अभी लीनियर इक्वेशन एंड नॉन वेरिएबल 8 क्लास का ही टॉपिक है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। लीनियर इक्वेशन वही होगा जिसका डिग्री 1 होगा। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे देखिए 2x1 = 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए x का डिग्री ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो डिग्री 1। 1 वेरिएबल के मतलब क्या? कोई x एक ही रहेगा। कोई वेरिएबल x y z ABCD का जो भी पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, उसमें से कोई एक ही रहेगा, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन को सिखाते हैं, मिटा देते हैं। जैसे इसी को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 0 है तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल पार्ट होता है, एक कांस्टेंट होता है। इधर लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा समझ में। वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। तो जब भी मान सॉल्व करने तो फाइंड सॉल्व करने का आता है, तो वेरिएबल पार्ट का मान निकाला जाता है कि वेरिएबल पार्ट का इसमें मान क्या आएगा। तो वेरिएबल पार्ट याद रखिएगा वही होता है A B C, जो भी ABCD का पार्ट आता है वो वेरिएबल होता है। और जो भी कोई नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 4 5, वो सब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में याद रखिएगा पाई भी कांस्टेंट का पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी इसका मान निकालने के लिए बात आएगा तो इसका मतलब आपको तो याद रखिए कांस्टेंट के साथ कोई भी संख्या नहीं रहेगा। कांस्टेंट के साथ कोई संख्या नहीं रहेगा, अरे वेरिएबल के साथ कोई भी संख्या नहीं रहेगा, उसको हम लोग आसानी से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -1, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये याद रखिएगा। और मान लीजिए कोई प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो इससे इस सॉल्व हुआ। तो आइए हम देखते हैं आगे। मान लीजिए कहीं पे 3x - 1 2x + 3 आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखेंगे वेरिएबल पार्ट एक साइड और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3x वेरिएबल पार्ट ही है, इसको इधर लेके आएंगे। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x, और देखिए माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा x, 1 के मतलब कि वेरिएबल पार्ट ले, 3 1 जा 4। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन ही लेते हैं। मान लीजिए 4y है + 2 है = 2y है +6 है। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि वेरिएबल पार्ट को एक साइड करेंगे तो 4y - 2y = 6 - 2। इसको इधर लेके आए और इसको उधर लेके चले गए, तो इधर आया तो माइनस में, इधर प्लस में, उधर गया तो ये भी माइनस में। 4 में से 2 जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा? 4। देखिए 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो y का मान कितना आ गया? 2, यही आंसर हो गया। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा डिवाइड में रहता है वो सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। फाइव वाई माइनस 7 3y बाई 2। इस सब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा आएगा तो ए वाला पार्ट को इधर लेके चले जाएंगे। देखिए डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 7 2 इंटू 3y। तो ये कितना हो गया 5y माइनस 7, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 6y। तो आपको बताए थे कि वेरिएबल पार्ट को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड करेंगे। ये माइनस 5y रहने दे, इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा। चाहे सबसे आसान था कि स्मॉलेस्ट पार्ट को उस साइड लेके चले जाइए, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ही है, ई वाला उधर चला जाएगा, ई इधर जाएगा तो देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 7 इजिकल टू 6y माइनस 5y। अब देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 तो y ये माइनस 7 तो आ गया। अब सीधा लिख दीजिए y का मान माइनस 7, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब ऐसा ना आके ऐसा आ जाए 4x बटा 9 इजिकल टू 3x प्लस 2 बाई 4। देखें अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाए 3 4 जा 12x, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 9 2x प्लस 2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें 12x इन मल्टीप्लाई होगा तो कितना 18 और इसके के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18। अब देखिए इसको लिया के इधर माइनस कर लीजिए, वेरिएबल पार्ट को अकेले सिंगल है इसलिए इधर लाइए, सिंगल साइड ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18x, ये कितना हो गया 18। अब देखिए 12 में से 18x जाएगा तो माइनस में आएगा 6 18, तो x बराबर 18 6। देखिए याद रखिएगा माइनस कभी x के तरफ नहीं रहेगा, माइनस उधर चला जाएगा, ये कटेगा 3 तो x का मान क्या आ गया -3। यही आंसर आया इसका। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मिटा देते हैं। x प्लस 2 बाई 3 x प्लस 5 बाई 5। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ये वाला पार्ट को इधर मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट को इधर मल्टीप्लाई, तो इधर करेंगे कितना 5, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, इधर जाएगा तो ये 3 x प्लस 5। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना 5x, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना 3x, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 15। अब देखिए इसको इस साइड लेके आइए और इसको उस साइड लेके जाइए, 3 इधर आएगा तो 5x में से 3x, आई 15 में से 10 उधर जाएगा प्लस में तो माइनस में। याद रखिएगा कि x वाला एक इस साइड ये आएगा, ये वाला उधर जाएगा तो ये आ गया। देखिए 5 में से 3 जाएगा कितना 2x, 15 में से 10 जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ गया 5, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, यही x का मान है यहाँ। चलिए इस टाइप के और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि 2x - 1 - 2x - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
बाई 3 x प्लस 2 बाई 3। अब देखिए इसमें क्या आता है, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो 3 इसके साथ तो 2x माइनस 1, ये 3x प्लस 2, ये हो गया। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसके साथ मतलब 3 2 जा 6x, माइनस है माइनस, 3 1 जा 3, 3 में मल्टीप्लाई 3x, 3 2 में 6। अब देखें, अब 3 को इधर लेके आइए तो 6x माइनस 3x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में उधर गया प्लस में, ये देखिए इससे माइनस हो गया कितना 3x, ये 9, 6 3 जा 9। अब देखिए x बराबर कितना 9/3, इससे कट जाएगा 3, तो x का मान क्या आ गया 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। और एगो दूगो सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसका टाइप का क्वेश्चन रहता है x प्लस 1/x इजकल टू 4, तो फाइंड x 1/x क्या होगा। आपको फार्मूला पढ़ाए हैं, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएगा, कैसे क्वेश्चन निकलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, बोर्ड्स क्यू है तो बोथ साइड क्यू करेंगे, बोथ साइड क्यू करेंगे तो x 1/x का क्यू इजकल टू 4 का क्यू। तो फार्मूला आप पढ़े हैं, ये फार्मूला कि a प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू 3ab a प्लस बी क्यू, ये वाला पढ़े हैं। तो ये फार्मूला के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3 a इंटू बी, तो x इंटू 1/x, IC का प्लस है तो x प्लस 1/x, अब प्लस देखिए बी क्यू तो 1/x का क्यू इजकल टू 4 का क्यू कितना 64। अब देखिए ये x से x कट गया तो कितना बटेगा एक्स क्यू, ये 3, इसका मान कितना है देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया प्लस 1/ इसका क्यू एक्स क्यू इक्वल टू 64। ये एक्स क्यू ये कितना हो गया 12 आई एक्स क्यू इजकल टू 64। अब देखिए 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स क्यू 1/x क्यू इजकल टू 64 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 62 52 एक्स क्यू 1/x क्यू। ये आ गया। चलिए क्वेश्चन और इसमें लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, लिख लीजिएगा। एक्स क्यू एक्स 3, देखिए ऐसा आ जाए तो आपको बताया दोनों बार क्यू कीजिए तो x प्लस 1/x क्यू बराबर 3 का क्यू। तो इसका फार्मूला होता है, आपको बताए थे, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। तो देखिए ए के जगह पर यहीं है ए और बी, तो क्यू जब तोड़िएगा तो देखिए एक्स का क्यू प्लस 1/x का क्यू प्लस 3x 1/x a इंटू बी, अब फिर इसी का प्लस x 1/x।
प्लस कितना 3 का क्यूब कितना इजकल टू 27। अब देखिए इससे ही कैंसिल हो गया, ये क्या गया एक्स क्यू 1/x3, ये 3, इसका मान कितना दिया हुआ 3, इसका मान टोटल 3 है, यहाँ पे रख दिए 3, आई 3 जा कितना हो जाएगा 9, x3 1/x3, ये कितना 9 27, ये कितना हो जाएगा x3 जाके माइनस हो गया x3 1/x3, 97 माइनस हो जाएगा तो 18। यही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा, बन जाएगा। मिटा देते हैं। मान लिया इसमें x 1/x इजकल टू 4 और फाइंड करने के लिए आ जाए x² 1/x², तो क्या होगा जब भी ऐसा रहेगा तो अब जानते हैं बोथ स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, x + 1/x दी होल स्क्वायर इजकल टू 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a + b दी होल स्क्वायर, a² b² + 2ab, तो इसका स्क्वायर x² 1/x² 2x × 1/x इजकल टू 4 क्या 16, इससे ही कट गया x² 1/x² 2 16, तो x² 1/x² 2 जाकर माइनस हो गया, कितना आ गया 14। तो ये सब क्वेश्चन बनता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 2x + 5 2x + 7 इजकल टू 4, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ये भी कुछ नहीं है, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 5 4 2x + 7, ये वाला पार्ट इसके साथ टोटल मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा 2x + 5, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 8x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जा 28। अब x वाला पार्ट को इधर लेकर चलिए 2x - 8x, 5 को उधर लेकर चल जाएगा तो 28 - 5, ये कितना हो जाएगा -6x, ये कितना हो जाएगा 23, तो x बराबर 23 6। याद रखिएगा माइनस कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखाएगा, कांस्टेंट पार्ट की तरफ चले जाएगा, तो जब भी ये x बराबर लिखिएगा तो -23 6,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, याद रखिएगा। माइनस अगर जो है तो उधर जाएगा तो ऊपर में ही लिखाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिए। चलिए इसका क्वेश्चन और एक देख लेते हैं जो सबसे कठिन इस चैप्टर का है, जो बुक में दिया हुआ है। मिटाते हैं इसको तब बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आ गया ऐसा 4x बाई 5 माइनस 2x बाई 15 इजकल टू 3/10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देखिए 5 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 निकालिएगा, तो इससे डिवाइड कीजिएगा कितना 3, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x। अब देखिए अब इससे ये अगर सुनो सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/10। देखिए 12 में से 2 जाएगा कितना 10x आई 15 और 3/10। अब देखिए अब x बराबर लिखिएगा 3/10, तो ये वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ है डिवाइड हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा देखिए 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 2, तो कितना x बराबर 3 3 जा 9, 10 10 जा 20, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। और एक m माइनस 3 m प्लस 4 इजकल टू m प्लस 1 m माइनस 2। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए एक ही बता के छोड़ दे रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ, ये वाला इसके साथ आ गया तो कितना आ जाएगा m माइनस 3 m माइनस 2 इजकल टू m प्लस 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किए हुए m प्लस 4। ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए वाला इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ। तो ये वाला सिखाएं कैसे मल्टीप्लाई करना है। m इसके साथ आ गया m माइनस 2 माइनस में 3, तो इसके साथ आ गया m माइनस 2 इजकल टू ऐसा ही m के साथ क्या m प्लस 4 1, इसके साथ क्या m प्लस 4। अब देखिए इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2m। याद रखिएगा जब भी ई वाला पार्ट साथ लिखिएगा तो कंस्टेंट पार्ट को पहले लिखिएगा, वेरिएबल को बाद में लिखिएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस में है तो 3m। बताते हैं जी यहाँ जब माइनस रहेगा तो यहाँ साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट टूटेगा चाहे ब्रैकेट आएगा। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 6, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये वाला m स्क्वायर आई प्लस 4m, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4m, इसके साथ m। अब तो 1 है तो ऐसा ही लिखा जाएगा m प्लस 4। अब देखें ये कितना m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस में 5m प्लस 6 इजकल टू ई कितना प्लस में 5m प्लस 4। देखिए साइन बड़ा इक्वल टू के उस साइड है ना तो साइन सेम रहेगा तब कटेगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो नहीं। अब देखिए क्या कीजिए ई वाला पार्ट को इधर लेके आइए माइनस 5m, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5m प्लस 4, 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये देखिए माइनस माइनस है तो माइनस में 10m। याद रखिएगा माइनस में रहेगा तो माइनस में ऐड होगा, -1 -2 -4 होता है, चाहे -3 -2 -5 होता है। तो ये कितना आ गया, इससे माइनस होगा तो माइनस में 2, माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर कितना गया 2/10, ये कटेगा 5, तो m का मान आ गया
1/5 ये आंसर है आपका। चलिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो यहीं पर इतना ही पर ख़त्म करते हैं। इससे आ जाएगा। कोई अगर जो डाउट है चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी लाभ उठा सकें।